हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हे क्विन अपनी कार से नीचे आकर डॉक्टर क्वीन की मम्मी को ग्रीट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर क्वीन की मम्मी हे क्विन से कहते हैं, हमारी बेटी क्वीन ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। हे क्विन कहते हैं, नहीं, वो बहुत अच्छी है। इसके बाद डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती हैं, हाँ, वो मेरे ऊपर ही गई है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन के पापा कार के सामने से सामान उठा रहे होते हैं। तब डॉक्टर क्वीन की मम्मी डॉक्टर क्वीन के पापा से कहते हैं, हनी जल्दी सामान हटाओ, तुम्हारी बेटी भी वापस आ गई है। अब हे क्विन डॉक्टर क्वीन की मम्मी से कहते हैं कि आपको कोई मदद चाहिए। डॉक्टर क्वीन की मम्मी हाँ कहती है और इस बात से डॉक्टर क्वीन गुस्से से मुंह फुला लेती है। उनकी बात सुनकर हे क्विन थोड़ा मुस्कुराते हैं और डॉक्टर क्वीन के पापा से कहते हैं, मुझे करने दीजिए अंकल। अब डॉक्टर क्वीन के पापा हे क्विन से थैंक यू कहते हैं। उन दोनों को इस तरह बात करते देखकर डॉक्टर क्वीन हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन की मम्मी डॉक्टर क्वीन को बुला के थम्स अप दिखाते हुए कहती है, बहुत बढ़िया क्वीन, मैं और तुम्हारे पापा आधे साल के लिए क्या बाहर थे और तुमने यहाँ डेट करना शुरू कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अभी मैं थकी हुई हूँ आपसे इस बारे में बात करने के लिए। ये बात बोलकर डॉक्टर क्वीन वहाँ से जाने लगती है और ये देखकर डॉक्टर क्वीन की मम्मी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे एज का हिसाब लगा रही थी और तुम इस साल 26 की हो जाओगी और ये वो समय है जहाँ तुम्हारी शारीरिक ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या ये लड़का तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा? ये बात सुनकर डॉक्टर क्वीन गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैडम लो, इस तरह की बातों के लिए मिस्टर किन आपको थप्पड़ नहीं मारेंगे। ये बात सुनकर डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती है, नहीं, तुम्हारे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे नहीं हाथ लगाएंगे। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, छोड़िए, मैंने आपसे जो भी कहा। अब डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती है, हे क्विन इतना बुरा भी नहीं है, अगर तुम किसी के साथ नहीं हो तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचती। अब डॉक्टर क्वीन अपनी मम्मी को कहती है कि आप जानती हो वो कौन है। डॉक्टर क्वीन की मम्मी कहती है, हाँ, कौन है। डॉक्टर क्वीन कहती है, वो हे ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन की मम्मी हैरान हो जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या वो हे कंपनी का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हे क्विन। उसके बाद वो कहती हैं, ये तो मेरी प्यारी बेटी के लिए सही मैच रहेगा। ये बात सुनकर डॉक्टर क्वीन अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या आप उसके बारे में आधी अधूरी खबरें ही जानते हैं। डॉक्टर क्वीन की मॉम अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहना चाहती हो तुम। अब डॉक्टर क्वीन अपनी मम्मी से कहती है कि आप जानते हो क्या उसका एक बच्चा भी है। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन के मॉम का हैरानी से मुंह खुला रह जाता है और उसके बाद कुछ सोचते हुए डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, तो क्या उसका डिवोर्स हो गया है। अपनी मॉम के मुंह से ऐसी बात सुनकर डॉक्टर क्वीन की मुंह से उनकी आत्मा बाहर आ जाती है। उसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन के पापा और हे क्विन एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब डॉक्टर क्वीन के पापा हे क्विन से कहते हैं, आज मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और घर में थोड़ी गंदगी है इसलिए मुझे माफ़ करना। अब हे क्विन कहते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए अंकल। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात कर रहे होते हैं और उन दोनों को ऐसे ही मुस्कुराते हुए बात करते देखकर डॉक्टर क्वीन उन्हें दूर से घूरने लगती है। उसके बाद हे क्विन कहते हैं, ओह, शायद बहुत देर हो गई है, अब मुझे आप लोगों को परेशान ना करके यहाँ से जाना चाहिए। तब डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, फिर मैं क्वीन को तुम्हारे साथ भेजती हूँ, रात में यहाँ अंधेरे की वजह से लोग खो जाते हैं। ये बात सुनकर हे क्विन उन्हें थैंक्स कहते हैं। अब डॉक्टर क्वीन और उसकी मॉम एक दूसरे को कोनी मार रहे होते हैं, वही माँ बेटी वाला जिद, तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद हे क्विन मुस्कुराकर डॉक्टर क्वीन की तरफ देखते हैं और डॉक्टर क्वीन उन्हें देखकर मुंह फुलाकर निकल जाती है। उसके बाद सीन बदलता है और हम रात का समय देखते हैं जहां डॉक्टर क्वीन हे क्विन को बाहर छोड़ने आती है और पीछे से हे क्विन को देखकर सोचती है, ये तो पीछे से भी कितना हैंडसम है। इसके साथ हे क्विन चलते चलते रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर डॉक्टर क्वीन से कहते हैं, लाइफ में स्ट्रगल करना बंद कर दो और मुझसे शादी करने के फायदों को देखो। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है, फिर कहती है, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। अब हे क्विन मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे शादी करने की हिम्मत करेगा। अब डॉक्टर क्वीन उससे कहती हैं, अब तुम जाओ यहाँ से। तभी हे क्विन मुस्कुराकर चलते हुए डॉक्टर क्वीन के पास जाने लगते हैं और डॉक्टर क्वीन उससे थोड़ा दूर हट जाते हैं। अब हे क्विन डॉक्टर क्वीन से कहते हैं, मैं हैंडसम और अमीर हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हे ग्रुप के मेरे नाम के सारे शेयर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें अमीर बना दूंगा। इससे अच्छी डील तुम्हें कहाँ मिलेगी। तभी डॉक्टर क्वीन को शाओएन की बात याद आती है कि प्रेसिडेंट हे क्विन के बारे में सारे ऑनलाइन साइट्स पे उन्हें एक ठंडा और नरम मिजाज का आदमी बताया गया है। डॉक्टर क्वीन उसे देखकर सोच रही होती है कि क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में वो बोल रही थी। उसके बाद डॉक्टर क्वीन उससे कहते हैं कि ये एक अच्छी डील है, लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना। ये सुनकर हे क्विन बोलते हैं, मेरा वो छोटा बच्चा बदकिस्मती से तुम्हें पसंद करने लगा है और एक पापा होने के नाते मुझे ये सैक्रिफाइस तो देना ही पड़ेगा।
ऐसी बात सुनकर डॉक्टर क्वीन कहती है बाहर में जाओ। अब वो बाहर में न जाकर डॉक्टर क्वीन के कान के सामने के बालों को हटाकर उनके गाल पे किस करते हैं, इसकी वजह से डॉक्टर क्वीन का मुंह लाल हो जाता है। उसके बाद हे क्वान वहाँ से घूमकर जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं मैं कल तुम्हारी शादी के ड्रेस का एक कस्टम ऑर्डर दूंगा, एक बार ड्रेस तैयार हो जाए तो मुझसे शादी कर लेना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब डॉक्टर क्वीन शर्माते हुए सोच रही होती है कि मैं तो बस एक नॉर्मल फिजिशियन हूँ, तो मैं कैसे उस जैसे आदमी की नज़र में आ गई जिससे कि किंग सिटी का हर एक लड़की शादी करना चाहती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर क्वीन डॉक्टर लिन के कमरे में जाती है और कहती है हेलो डॉक्टर लिन, मैं डॉक्टर क्वीन। अब डॉक्टर लिन कहते हैं अंदर आ जाओ डॉक्टर क्वीन। अब वो कहते हैं प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ, मैं कुछ जानकारी ढूंढ रहा हूँ। अब डॉक्टर क्वीन कहते हैं ठीक है। अब हमें प्रोफेसर लिन के बारे में बताया जाता है कि प्रोफेसर लिन ने हार्वर्ड से मेडिकल में पीएचडी किया है और उन्होंने अपने स्टडीज़ खत्म करने के बाद यार्डे हॉस्पिटल को ज्वाइन किया और वो कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरिब्रोवैस्कुलर नाम की बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं और वो अपनी कैपेबिलिटी और अपने रिसर्च की बदौलत इससे अच्छे हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते थे। फिर भी उन्होंने यार्डे हॉस्पिटल पर रहने का जोर दिया और उनकी बदौलत यार्डे हॉस्पिटल ने अपनी रैंकिंग पर कुछ ही सालों में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। अब हम देखते हैं डॉक्टर लिन डॉक्टर क्वीन को एक बुक देते हुए कहते हैं इसे ले जाकर अच्छे से पढ़ना। डॉक्टर क्वीन कहती हैं ये क्या है। अब डॉक्टर लिन कहते हैं इसमें नए थ्योरी है कार्डियोवैस्कुलर और सेरिब्रोवैस्कुलर बीमारी पर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसे ट्रांसलेट करने में क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों तक किसी और काम में बिजी हूँ, क्या तुम कर पाओगी। अब डॉक्टर क्वीन कहती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास अपने खुद के स्टाफ नहीं है, उन्हें तो मुझसे बेहतर होना चाहिए ट्रांसलेशन के मामले में। अब डॉक्टर लिन कहते हैं सच कहूँ तो मैं उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ, लेकिन अगर उन्हें मैं निकाल दूँ तो नए बैच के लोगों को रिकमेंड करेंगे और इस तरह का रिस्क लेने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अब डॉक्टर क्वीन कहते हैं मैं इस काम को मना नहीं करूंगी, वैसे भी मुझे कार्डियोवैस्कुलर और सेरिब्रोवैस्कुलर बीमारी के बारे में और जानने को मिलेगा। अब डॉक्टर लिन कहते हैं तो मैं तुम्हें इस टॉपिक की कॉन्फ्रेंस में बुलाऊंगा और अगर तुम वहाँ इस टॉपिक के अच्छे डॉक्टर से मिलकर जान पहचान बना लोगी तो तुम इस बारे में और अच्छे से जान पाओगी। अब डॉक्टर क्वीन कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि आप मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस में बार बार जाऊँ तो वहाँ के डॉक्टर्स को अच्छा नहीं लगेगा। अब डॉक्टर लिन कहते हैं फिर ठीक है, अब तुम्हें अपने काम पर वापस जाना चाहिए और अगर कोई चीज़ तुम्हें समझ नहीं आ रही तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। अब डॉक्टर क्वीन कहती है ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ और वो जाते हुए सोच रही होती है कि जूजियांग गोजियांग और ये क्वीन भी इस फील्ड के एक्सपर्ट रहे, तो मैं उनसे इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर मिलूंगा। तो आप सबको बता दूँ ये गोजियांग डॉक्टर क्वीन का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब वो सोच रही होती है कि अगर मैं जाऊँ तो क्या होगा, लेकिन मैं इन कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।